इसमें जो हमने ये 4-5 साल रिसर्च किया पूरे वर्ल्ड में जा के, और जो भी यानी डॉक्यूमेंटेशन का, बुक्स का, हिस्टोरियंस के सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़, जो लोग यहाँ पे आर्मी में थे, पुलिस में थे, एक्सपर्ट्स हैं, ऐसे तमाम पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं जो कि सारे हमने वीडियो में रिकॉर्ड किए थे। और जो कश्मीरी पंडितों के पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं, उनके जो स्टोरीज़ हैं, जो विक्टिम्स की स्टोरीज़ हैं, वो सारा का सारा जो है रिसर्च, वी थॉट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट इट टुगेदर सो दैट वो अगले आने वाले बहुत लंबे वक्त तक एक तरह का डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा और जो चाहे उसको रेफ़र कर सकता है। सो इट्स यूँ समझ लीजिए एक तरह का नेशनल आर्काइव है जो ZEE5 इज़ ब्रिंगिंग टू द वर्ल्ड नाउ, एंड इट्स a very very valuable and very very important and very priceless documentation। देखिए, ये हमने 2018 में शुरू किया था, तो अभी क्या चल रहा है 2012, तो लगभग 5 साल तो इसमें हो गए हैं। और हमने अमेरिका में, यूरोप में, थाईलैंड में, जम्मू में, पंजाब, जितने भी शहरों में जहाँ पे भी लोग फैले हुए हैं, और उसके अलावा कश्मीर में यहाँ की अथॉरिटीज़ से, उसके अलावा जो पार्लियामेंट रिकॉर्ड्स हैं, आर्काइव्स हैं, बुक्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, उस वक्त की जो डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, वीडियोज़ हैं, जिन लोगों ने आके यहाँ जर्नलिज़म की उस वक्त की, जिन लोगों ने जा के उस वक्त एक माहौल ऐसा था, आप शायद पैदा भी नहीं हुए होंगे उस वक्त में, तो आप तो अभी 23-24 साल के हैं, तो जो बहुत पुरानी बात है ये, तो जो लोग उस वक्त आए थे उनकी बातें, उस सबको जोड़ के और उसको हमने क्रॉस एग्जामिन करके जो कॉमन एलिमेंट्स थे सारे के सारे, जो पूरे दायरे में जो कॉमन एलिमेंट्स थे, उनको फिर जोड़ के ये एक पूरी सीरीज़ बनाई है। इसको देख के कम से कम लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि जो यहाँ पे जो एक टेररिज्म फैला, जो जेनोसाइड हुआ, वो उसके पीछे कौन एक्चुअली उसके रचनाकार थे, पीपल हु वर द परपेट्रेटर्स, और उस ट्रेजेडी से हमें बहुत सीखने को मिलेगा। सबसे बड़ा तो चैलेंज यही है कि जो चीज़ इतनी फैली हुई है सारी दुनिया में, जिसके बारे में ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, उसको कैसे जोड़ा जाए, कैसे एक साथ लाया जाए। तो जो उसकी जो पूरी एक मेथडोलॉजी होती है, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। दूसरा था चैलेंज कि जो लोगों ने 32 साल से बातचीत नहीं करी अपने दुख और दर्द के बारे में, उनके अंदर से निकलवाना, जो कि पल्लवी जी ने काफ़ी, शी प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट। फिर उसको कैसे, किस सेंसिटिविटी के साथ सामने लाया जाए, दैट वाज द थर्ड चैलेंज। एंड द फोर्थ चैलेंज वाज, उसके बाद जो होता क्या है कि इस दुनिया में अगर कोई डाकिया, जिसको हम बोलते हैं पोस्टमैन, अगर कोई बुरी खबर लेके आता है, तो कई बार गाँवों में आपने देखा होगा लोग पोस्टमैन को ही मारने लगते हैं। तो पोस्टमैन का सबसे बड़ा चैलेंज होता है खुद को बचाना। तो लोगों ने, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ये तो नहीं बोला कि भाई ट्रेजेडी हुई है, लोग मरे, वो गलत है, टेररिज्म गलत है, बजाय ये बोलने कि हमको ही अटैक करना शुरू कर दिया। तो उन सब के सामने भी खड़े रहना और अपनी बात को पूरे कन्विक्शन के साथ दुनिया के सामने बोलना, आई थिंक दैट वाज आल्सो अ वेरी बिग चैलेंज। अब इस चैलेंज का जो नेक्स्ट पार्ट है वो ZEE5 का है कि उस पर ये आएगी, उनको बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे, उनसे बात करेंगे। अब नाउ दे हैव टू टेक इट फॉरवर्ड, ताकि ये जगह जगह पहुँचे। शूटिंग के लिए अब जगह ही नहीं मिलती है, जहाँ जाओ 2-4 शूटिंग चलती रहती है। तो ये अच्छी, और डेवलपमेंट भी हो रहा है, G20 भी हुआ है। धीरे धीरे मेरे को ऐसा लगता है कि अगले 2-4 साल में बहुत फ़र्क आएगा। जी, क्या कश्मीर आने वाले समय में कश्मीर को लेकर कोई फिल्म बनाएगी जिसमें आप दिखाएंगे कि यहाँ पर जो मेजॉरिटी है वो कितना सपोर्ट करती है कश्मीरी पंडित्स को, या जो यहाँ पर लोग आते हैं उनको कितना सपोर्ट करते हैं? क्या उस पर भी कोई फिल्म बना सकते हैं या कोई? बिल्कुल कर सकते हैं। अभी ये एक हाथ में ये काम लिया था एक, तो उसको पूरी ईमानदारी से ख़त्म करना था। अभी ये ख़त्म होने जा रहा है। अब इसके बाद थोड़ी सी सांस लेंगे, थोड़ा सा बैठेंगे, फिर पढ़ेंगे, थोड़ा नया रिसर्च शुरू करेंगे। कुछ पता नहीं एक कलाकार की ज़िंदगी में किस दिशा में चला जाए। आपके दिमाग में कोई विचार है, कोई कहानी है, कोई आइडिया है, तो प्लीज़ मुझसे शेयर करिए।